आज एक काम वाली बाई ने मुझे मेरे भूल का एहसास कराया। आज सुबह सुबह ही मेरा मूड ऑफ हो गया। काम वाली बाई राधा का फ़ोन आ गया कि वह आज काम पर नहीं आएगी। नाश्ते और खाने के अलावा झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ मेरे सिर पर आ गया, जिसने मुझे बेहद थका डाला। शाम को ऑफिस से अमित आए तो मैं खिन्न मन से बोली, आज मुझसे खाना नहीं बन सकेगा, बाहर चलकर कुछ खाते हैं। हाँ मम्मी, आज चाट खाने चलते हैं, बहुत समय हो गया है चाट नहीं खाई। बेटा बेटी एक साथ बोले। राधा के न आने से उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। अमित भी राजी हो गए। अचानक तैयार होते हुए वह बोले, मम्मी को भी ले चलते हैं, वह भी बाहर ही खा लेंगी। हाँ मम्मी, दादी का भी चेंज हो जाएगा। बेटी स्वरा बोली तो मैंने क्रोध भरी नज़र उस पर डाली और कहा, बाहर का खाने से दादी का पेट खराब हो जाएगा। मैंने उनके लिए 2 रोटी सेक दी है, सुबह की दाल से खा लेंगी। मेरी बात पर तीनों खामोशी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। जानते थे कि मैं सास के साथ सहज नहीं रहती। हम चारों चाट बाजार पहुँचे। अभी हमने चाट का ऑर्डर किया ही था कि बराबर की दुकान पर राधा को अपने परिवार के साथ चाट खाते देख मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे काम की छुट्टी करके देवी जी यहाँ मज़े कर रही हैं, कल इसकी अच्छी खबर लूँगी। मन ही मन मैं सोच रही थी कि दुकान से बाहर आती राधा की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मेरे करीब आई और नमस्ते करते हुए बोली, भाभी आज मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। दरअसल आज आपकी इस बेटी का रिजल्ट आया है, यह 80% नंबरों से पास हुई है। पास खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा कर वह बोली, वाह कंग्रेचुलेसन बेटा। मैंने और अमित दोनों ने उसकी बेटी को सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद दिया। भाभी, इसका मन था आज हम सब इसके साथ घर पर रहें और बाहर खाए पिए। अच्छा किया राधा, बच्चों का मन रखना चाहिए। उन सब की प्रसन्नता देखकर मेरे मन की नाराज़गी जाती रही। अपने साथ आई बुजुर्ग महिला से परिचय कराते हुए वह बोली, यह मेरी सास हैं। भाभी, यह तो आना नहीं चाह रही थी मगर हम लोग नहीं माने। इन्हीं के आशीर्वाद से तो यह दिन देखने को मिला है। थोड़ा बाहर निकलेंगी तो जी भी लगेगा, वरना रोज़ तो घर में रहती ही हैं। राधा की बात से मेरा चेहरा फक पड़ गया। अमित और दोनों बच्चे एकटक मुझे निहार रहे थे और मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अपनी ही नज़रों में मैं स्वयं को बेहद छोटा महसूस कर रही थी। पिछले साल की एक स्मृति मेरे मन में कौंध गई। मेरे बेटे सनी का 12वीं का रिजल्ट आया था। 98% लाकर उसने स्कूल में टॉप किया था। घर में शानदार पार्टी का आयोजन था। शनि और स्वरा के मित्र खूब नाच गा रहे थे। मम्मी कितनी हसरत भरी निगाह से बार बार अपने कमरे से बाहर आकर सबको देख रही थी। मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि वह वही बच्चों के बीच बैठकर आनंद ले। यही नहीं, उनके खाने की प्लेट भी मैंने उनके कमरे में पहुंचा दी थी। क्या पोते की कामयाबी का जश्न मनाना उनका अधिकार नहीं था? क्या उनका आशीर्वाद सनी के साथ नहीं था? आज मैं सोच रही थी, मम्मी ने तो सदैव मुझ पर ममता लुटानी चाहिए, मेरे करीब आना चाहा। मैंने ही इस पूर्वाग्रह के चलते कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, उनसे दूरी बनाकर रखी। किंतु आज एक काम वाली बाई ने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया था। बरसों से सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत रही है। सुबह 5 बजे मेरी नींद स्वतः खुल जाती है, किंतु वास्तव में तो मेरी आँख आज खुली थी। आज ही मेरी ज़िंदगी में नया सवेरा हुआ था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।